गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और फिज़िक्स के पोर्शन में हमने लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन मिरर्स से हम किस तरीके से कर सकते हैं उनकी बातचीत की थी। और इस क्लास में हम लेंस से हम कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से, उनके क्या रूल्स हैं, कौन कौन सी अलग अलग पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन डिसाइड होगी, उनकी हम बात करेंगे कुछ रूल्स के साथ। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रूल है बच्चों इमेज फॉर्मेशन का लेंस के लिए, वो क्या है आप ध्यान से देखिए। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट parallel to the principal axis after refraction from convex lens passes through the principal focus on other side। ये हमारा फर्स्ट रूल है इन केस ऑफ दिस इज फॉर convex lens। and what happens for concave lens? If the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side as shown in the second figure। क्लियर? तो पहला रूल आपको समझ में आ रहा है कि यदि लाइट रे पैरेलल आती है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द फोकस, एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स, एंड फॉर कॉनकेव इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। क्लियर बच्चों? ये सेकंड रूल है, इफ इनिशियली द लाइट रे इज कमिंग passing towards the focus through the focus, then it becomes parallel after the refraction. It becomes parallel to the principal axis after refraction। सेम हम कॉनकेव लेंस के लिए भी कह सकते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है बच्चों कि when light ray passes through the optical center either for convex or for concave, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। लाइट रे passes in straight line, बिल्कुल लाइट जो है वो स्ट्रेट इसमें विदाउट डेविएशन वो पास हो जाएगी। दिस इज द थर्ड लॉ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास बेसिकली 3 रूल्स हैं जिनसे हम अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट बच्चों, इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। ठीक है? आप अपने हाथ से डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल का यूज करके आपको इन डायग्राम्स को बनाना है। This is my suggestion that you should not use pen while you are just drawing these diagrams in your notes copy। Clear? You have to use pencil। So you can see in the first diagram, A diagram, that when object is at infinity, then the image found at the focus, image will be at focus। This is the second case when object is beyond 2f, when the object is beyond 2f, its image is in between f2 and 2f2 on the other side of the convex lens। बच्चों यहाँ पर इन डिस्टेंसेस को भी आप ध्यान से देखिए, इनकी चर्चा हम करेंगे अभी आगे चलकर। ये u represents object distance। क्या है u? u is the distance of the object from the lens। आप देख सकते हैं u जो है बच्चों, u is the distance between object and lens। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो u है, और ऑब्जेक्ट लेंस और इमेज के जो बीच का डिस्टेंस है बच्चों दैट इज v। u मैंने आपको बताया u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v मैंने आपको बताया ये इमेज डिस्टेंस है, एंड f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। व्हाट f इज कॉल्ड? f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बात समझ में आई सबको? तो यहाँ तक की हमने बात करी u, v और f को लेकर के। ठीक है? और इसका जो थर्ड केस है बच्चों, थर्ड केस वो आप देख सकते हैं when the object is at 2f।
ऑब्जेक्ट यदि 2f पर होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी बच्चों, 2f पर ही बनेगी. 2f1 then the image is at 2f2 on the other side of the convex lens. फोर्थ डायग्राम में आप देख सकते हैं when the object is in between f1 and 2f1 image will be beyond 2f2, beyond 2f2. Clear? And this is the case when object is at focus f1, image is formed at infinity. And this one will be the different case, as you can see from the diagram, ray diagram, that when object is in between focus and optical center, its image will be on the same side. देखिए बच्चों, अभी तक हमें जितनी भी images मिली हैं, these all are formed at the other side of the convex lens. But this one will be the case when the image will be formed on the same side of the object. तो ये 6 केसेस के डायग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं कॉन्वेक्स के लिए, और ये 2 डायग्राम है बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए. कॉनकेव में 2 ही पोजीशंस हो सकती हैं, इधर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, then image will be at f1, and when it is you can say between 2f1 or f1 or at finite distance, its image will be between f1 and o. So these are the 2 positions for concave lens. इनको tabulate form में भी बच्चों ऊपर किया हुआ था, यदि आपने ध्यान दिया हो. These are the nature, position and relative size of the image formed by the concave lens. ये 2 position है when object is at infinity, image is at f1, highly diminished, point sized, virtual erect. Second case when object is between infinity and optical center, then the position of the image will be between f1 and optical center, diminished and virtual erect. तो कॉनकेव लेंस से बच्चों हमेशा कैसी इमेज बनेगी, कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. बात समझ में आ रही है सबको? तो ये हमने इनके रे डायग्राम्स में आपको फिर बता दूं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. सब बच्चे पेंसिल का यूज करके ही इन डायग्राम्स को बनाएंगे. बच्चों यदि मैं बात करता हूँ साइन कन्वेंशन की लेंस के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही ये कन्वेंशन होंगे जैसे कि हमने मिरर में डिस्कशन किया था, एक्सेप्ट अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. और वो डिफरेंस क्या होगा बच्चों कि मिरर के केस में हम डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं, बट इन केस ऑफ लेंस यू ऑलवेज मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. मिरर के केस में आपको डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है, और लेंस के केस में हमेशा हम जो लेंस का सेंटर पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है, हम वहां से डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं. बाकी जितने भी कन्वेंशंस हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस थे, व्हेन द रे इज पासिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में होंगे, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव. Above the principal axis, heights positive. Below the principal axis, heights will be negative. Clear? But in case of lens, you measure the distance from optical center. Clear? बच्चों वहां पर हमने एक रिलेशन पढ़ा था मिरर फार्मूला. वहां हमने एक मिरर फार्मूला आपको याद हो तो वो पढ़ा था. यहाँ हम बात करेंगे बच्चों लेंस फार्मूला. मिरर फार्मूला की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर अ मिरर. अगेन द लेंस फार्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस and the focal length for the lens, and this relation is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. बच्चों इसको derive कैसे करते हैं, that will be the interesting part and you will discuss in class 12th.
अभी आपको रिजल्ट डायरेक्ट लर्न करना है कि u v और f में लेंस के लिए क्या रिलेशन है बच्चों. इट इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Again I want to tell you what is u here. U is object distance, v is image distance and f is focal length. और बच्चों जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें इसे विद साइन कन्वेंशन ही यूज करना है. आपको u v और f के प्रॉपर साइन लेकर ही इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे तो ही आपको राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा. मैग्निफिकेशन, you all are aware that what is it? It is the height of the image upon height of the object. What is the magnification? It is the height of the image to the height of the object. It is unitless quantity. आपको पता है ये unitless है because it is the ratio of two heights. Clear? और लेंस के लिए बच्चों इसका रिलेशन है v upon u. h dash by h that is equal to v upon u. इसी पर बेस्ड बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें है. एग्जाम्पल इसकी एक बार आप कोशिश करिएगा, अदरवाइज हम इसको जो डाउट क्लास या न्यूमेरिकल क्लास लेंगे चैप्टर के बाद तो उसमें इसको डिस्कशन में लेना ही है. और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड इट इज व्हाट द पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा है, अभी तक हमने बातचीत करी है कि कन्वर्जिंग लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. ये कन्वर्ज कर रहा है रेस को. कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है बच्चों? कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर रहा है. सो व्हाट इज द पावर? पावर इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और एबिलिटी ऑफ डाइवर्जिंग ऑफ अ लेंस. कि कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसकी इस एबिलिटी को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? दैट एबिलिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस. यू कैन सी हियर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज कॉल्ड इट्स पावर. और न्यूमेरिकली बेटा पावर को डिफाइन करने का तरीका है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. बहुत आसान फॉर्मूला पावर के लिए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. सो यू कैन एक्सप्रेस इट p is equal to 1/f. what the power is? p is equal to 1/f. तो बच्चों पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी? डायप्टर. और कैपिटल D से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर ऑल्सो. one diopter is equal to 1 meter inverse. 1 diopter is equal to 1 meter inverse. बच्चों यदि आपसे 1 diopter का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. आप इसको फॉर्मूले से चलें. मैंने आपको फॉर्मूला बताया p is equal to 1/f. p is equal to 1/f. आप यदि f को 1 मीटर लिखेंगे तो 1/1 पावर की वैल्यू 1 होगी. तो 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Is that clear? पावर के साइन से भी बच्चों हम चल सकते हैं. कैसे? पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है 1/f और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी. एंड फॉर कॉन्केव लेंस ऑलवेज द पावर इज नेगेटिव. इज दैट क्लियर? You all know that when it is positive it is for convex lens and if it is with negative value this is for concave lens. तो बच्चों यहाँ तक हमने थ्योरेटिकली इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर सभी बच्चों को समझ में आया होगा. ठीक है, तो आप लोग इसका रिवीजन करें. बाकी की क्लासेस में हम और इसको डिस्कस करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक,
हाँ, मैं ये यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ में 10th ई वाले बच्चों का अभी भी मेरे पास कुछ बच्चों का ऐसे नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटी सबमिट नहीं हुआ है. काइंडली सबमिट इट एज सुन एज पॉसिबल. ओके, नाउ टेक केयर. गुड डे. हैव अ गुड डे. थैंक यू.